बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज यूनिट नंबर 3 9th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करना है। एक स्टेटमेंट हमें गिवन है और उस स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी पावर एन इक्वल टू सी, फाइंड सी व्हेन पी इक्वल टू 80, वी इक्वल टू 3.1 एंड एन इक्वल टू 5/4। यानी एक्सपेंशन ऑफ गैस का एक लॉ हमें दिया गया है। गैसेस कैसे एक्सपेंड होती हैं उसका एक लॉ हमें दिया गया है, कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो सी हमने फाइंड करना है, सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पी इक्वल टू 80, वी इक्वल टू 3.1, एन इक्वल टू 5/4। और वो ये है, यानी फार्मूला क्या है सी फाइंड करने का, सी इक्वल टू पी वी पावर एन। तो यहाँ सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पी वी एंड एन। जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सी चूँकि फाइंड करना है, सी इक्वल टू पी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जी 80 मल्टीप्लाइड बाई वी की पावर वी की वैल्यू है 3.1 और चूँकि जहाँ वी की पावर एन है तो एन की वैल्यू 5/4 है। तो जो v की वैल्यू 3.1 है उसकी पावर हम 5/4 राइट कर देंगे, n की जगह पे वो पुट कर देंगे। अब चूँकि 3 की पावर 5/4 एक कॉम्प्लिकेटेड पावर है तो इसलिए हम लॉग का टूल यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स हम लॉग ले लेंगे। तो log ऑफ c इज़ इक्वल टू log ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 रेज टू द पावर 5/4। अब लॉज ऑफ द लॉगरिथम अप्लाई होंगे। अगर आप गौर से देखें तो लॉग के साथ ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक टर्म की पावर भी है, तो प्रोडक्ट लॉ भी है, पावर लॉ भी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने 3.3 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर लॉग के साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहेंगी तो उनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे और हर टर्म के साथ अलग अलग लॉग लिखना है। यानी लॉग ऑफ 80 प्लस, अब चूँकि 3.1 की पावर है 5/4 तो वो 5/4 जो है वो 3.1 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5/4 लॉग 3.1 के लॉग से 5/4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने अप्लाई कर दिए। अब हमने इनके लॉग फाइंड करने हैं, यानी 80 का लॉग फाइंड करना है और 3.1 का लॉग फाइंड करना है। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 उस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मेंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक थ्रू साइंटिफिक नोटेशन, अगर हम 80 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करके 1 डिजिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ 80 का पॉइंट जो है वो मेंशन नहीं है। तो अगर पॉइंट लिखा हुआ ना हो तो वह हमेशा आफ्टर यूनिट प्लेस होता है, यानी 1s के बाद होता है। तो यहाँ से जब अगर हम इसको शिफ्ट करके लेके आना चाहें लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट 8 की तरफ, तो पॉइंट 1 डिजिट मूव करके आ सकता है। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो होगा 1 और पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करके आ रहा है, सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करके आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव 1 होगा, पॉइंट लगाएंगे। फिर हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे और 80 को 0 में देखेंगे। लॉग टेबल यूज़ करेंगे और 80 को 0 में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है 9031 प्लस 5/4 इंटू। अब याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि अगर पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के फ़ौरन बाद लिखा हुआ हो तो याद रखना कि उसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा। करैक्टरिस्टिक 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 31 को 0 में देखेंगे। 31 को जब 0 में हमने देखा तो वहाँ पे हमारे पास था 4914। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 5 को 0.4914 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1.9031 प्लस, पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 4 टाइम 20 0 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 टाइम 5 प्लस 2 7 और 5 9 टाइम 45 4 कैरी हो जाएगा,
5 4 टाइम 20 प्लस 4 24, तो ये बन जाएगा जी 2.4570 डिवाइडेड बाई 4। अब हमने इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो 1.9031 प्लस 4 0 टाइम 0, चूँकि 4 के टेबल में 2 नहीं आता तो 4 0 टाइम 0, फिर पॉइंट है पॉइंट लगाएंगे, फिर ये बन जाएगा 24, 4 6 टाइम 24, फिर 4 1 टाइम 4, ये 17 बन गया, 4 4 टाइम 16, ये बन गया जी हमारे पास 10, और 4 2 टाइम 8, और 4 5 टाइम 20, हमारे पास आ जाएगा जी 1.9031 प्लस 0.6143। जब हम राउंड ऑफ करेंगे, डिटेल से समझा चुका हूँ कि राउंड ऑफ कैसे होता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो या 5 से ग्रेटर हो जिसको हमने ख़त्म करना हो, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 प्लस कर देंगे। तो जहाँ चूँकि ये 5 था तो 5 को हमने ख़त्म कर देना और 2 में 1 प्लस कर देना है। अब इन टू अमाउंट्स को हम प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 1 4, और 4 प्लस 3 7, और 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 9 15, 1 कैरी हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। यानी पहले क्या करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 6 में 9 प्लस करेंगे 15 आ जाएगा, और 1 कैरी होगा, 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास लॉग ऑफ सी की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करना था सी, तो लॉग हमने कैंसिल करना है, तो बोथ साइड हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ राइट करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग ऑफ सी, यानी जिस नंबर सी का हमने लॉग फाइंड, यानी सी ऐसा नंबर है जिसका लॉग अगर हम फाइंड करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 आना चाहिए, ठीक है। और मैंटीसा ऑफ लॉग ऑफ सी, यानी सी नंबर का अगर हम कोई नंबर हमारे पास आएगा, अगर उसका हम मैंटीसा फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आना चाहिए 0.5174। चूँकि लॉग को कैंसिल करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड हमने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.5174। तो ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 2.5174। अब हम एंटी लॉग का टेबल जो है वो यूज़ करेंगे, और एंटी लॉग का टेबल जब हम यूज़ करते हैं तो हम मैंटीसी को देखते हैं, यानी मैंटीसी की वैल्यू को हम देखते हैं। 0.51 को एंटी लॉग के कॉलम एंटी लॉग के टेबल में 7 में देखेंगे, और फिर 0.51 को मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे, और इनकी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो यहाँ हम एंटी लॉग के टेबल्स जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो 0.51 को हमने देखना है जी 7 वाले कॉलम अंडर द 7.51 को 0 1 2 3 4 5 6 7, वो है जी 3289 3289, फिर प्लस, फिर 0.51 को देखना है हमने मेन डिफरेंस में 4 वाले कॉलम में, तो वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो प्लस कर देंगे 3, तो 9 प्लस 3 12, 1 कैरी हो गया, 9 2 3। जब भी आप एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे तो जो नंबर आएगा वहाँ आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो मेंशन करना है, यानी डेसिमल पॉइंट लगाना है इस तरीके से कि अगर उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाए तो यहाँ चूँकि कैरेक्टरिस्टिक 2 था तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 बन जाए। चूँकि पॉजिटिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पॉइंट लगाने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक से हेल्प लेंगे जो हमें दिया गया होगा। तो लेफ़्ट साइड पे रफ पेज पे लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा 3, उसके फ़ौरन बाद यहाँ एक साइन पुट कर देंगे रेफरेंस पोजीशन का। अब पॉइंट ने मूव करना होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ़्ट साइड की तरफ। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो 2 है तो कितने डिजिट मूव करेगा 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 329.2, यानी सी हमारे पास क्या आ जाएगा 329.2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। लॉग का टूल यूज़ करते हुए हमने एक डेली लाइफ का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था, हमने लॉग का टूल जो यूज़ करके उसको सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।